ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह। आप सभी जो हमारे यूट्यूबर साथी जितना है, आप सभी को नवरात्र की पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज इस नवरात्र में आज फर्स्ट डे है और हम क्लास 12th का पोल साइंस का फर्स्ट गेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ये 9 दिन हर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक एक वीडियो को देखिए और इतनी मज़ेदार आएगी कि आप हर प्रश्न को अगर पढ़ लेते हैं तो भूल नहीं पाओगे और एग्ज़ाम में 110% जो है लिख कर ही आओगे। तो चलिए, अपने समय को देखते हुए स्टार्ट ऑफ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून के जो है कितने स्रोत, 2 स्रोत के बारे में कर रहा है उल्लेख करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कानून के निम्नलिखित स्रोत हैं, पता है, पढ़े भी होंगे कि कानून के कितने स्रोत होते हैं। तो निम्नलिखित, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके जो है निम्नलिखित हैं। लेकिन एक्चुअली जहाँ पूछ कितना रहा है, 2 पूछ रहा है, तो 2 में क्या बताएंगे? एक बताएंगे हम लोग रीति और रिवाज। अब कहोगे सर रीति रिवाज क्या है, आगे बताते हैं हम आपको। दूसरा है क्या? संविधान, यानी संविधान। तो एक है रीति रिवाज, दूसरा संविधान। अब जानते हैं कि रीति रिवाज क्या है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि रीति रिवाज वैसे उसको कहते हैं, उस स्रोत को कहते हैं जो क्या हो, पूर्वजों से होते आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे सोमवारी हो गया, ठीक है, या कोई भी पूजा पाठ हो गया, क्या वो संविधान में उसके बारे में विवरण है? क्या नहीं है। तो ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी चीज़, जैसे हमारे घर में कोई आज पूजा है या कल हम मंदिर जाके पूजा करेंगे या हम किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे, तो क्या उसका कोई विवरण है? क्या नहीं है। कोई संविधान में लिखा है? क्या नहीं लिखा गया। आज सोमवार है तो आज भोले बाबा के हम जल चढ़ाने जाएंगे, क्या कल हम नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। लेकिन लोग क्या है, एक नियम बना हुआ है कि नहीं, शंकर भगवान हो या किसी भी भगवान को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के करेंगे, तो हमारा क्या होता है, रीति रिवाज होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए फ्राइडे को, शुक्रवार को जाते हैं। हर धर्म के लोग, हर एक बना हुआ है, एक डे बना हुआ है, वो सब क्या है, एक रीति रिवाज है, ठीक है। वो संविधान में उसका विवरण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं रीति रिवाज। जैसे हम आपको बताया भी कि वैसा कानून जो रीति रिवाज से उत्पन्न हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे, रीति रिवाज। जैसे कुप्रथा, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो पुरानी रीति रिवाज यानी बुजुर्गों से होते चला आ रहा है, उसको रीति रिवाज कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, अंधविश्वास। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे, अभी जैसे दशहरा का समय चल रहा है, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या कहते, कोनो डाइन कर दिया है, किसी से ये चीज कर दिया है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि अंधविश्वास। ये सब चीज मानने का लायक नहीं है, लेकिन क्या है, अंधविश्वास है, लेकिन लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं। दैट इज क्लियर। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि संविधान के बारे में, यानी संविधान क्या है। तो जान लीजिए कि वैसा संविधान या वैसा लोकतंत्र, जो संविधान क्या कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को या किसी देश को चलाने के लिए जहाँ पे नियमों का संग्रह होता है, जहाँ पे नियम होते हैं, उसको क्या कहते हैं, या जहाँ पे नियम लिखा होता है उसको संविधान कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए, क्या, किसको चलाने के लिए, लोकतंत्र या किसी देश को चलाने के लिए संविधान में जो नियम लिखा होता है, जो नियम लिखा गया होता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जहाँ पे किसी उत्पत्ति होती है, कानून की उत्पत्ति होती है। तो समझ में आ गया कि कानून कितने हैं। तो कानून के निम्नलिखित जो है कि उसका स्रोत है, लेकिन यहाँ पे हम 2 स्रोत पढ़ाएं, एक रीति रिवाज, दूसरा संविधान, ठीक है। और तो आप इसको अच्छे से लिख भी लीजिए और हमको उम्मीद है कि आप समझ भी गए होइएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है न्याय, कि न्याय क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग कहीं गए, किसी से मारपीट हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में मारपीट हो जाते हैं, या अभी देख रहे हैं कि ज़मीन विवाद सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें अगर कहीं अगर मारपीट हो गया तो लोग क्या कहता है, न्याय मांगता है। न्याय कहाँ मांगता है, तो किससे मांगता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, जिला न्यायालय में जाता है, वहाँ जाके क्या मांगता है, न्याय मांगता है। तो क्या मांगता है, कैसे कहता है, उस चीज़ को जानते हैं कि न्याय है क्या। तो यहाँ देखिए, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे कि किसी भी धर्म, अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है,
देखिए, किसी भी धर्म का होगा या जाति हो, जाति में विभेद नहीं करना है। यानी कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, ये विभेद नहीं करना है। जैसे चुनाव के समय लोग क्या करते हैं, जातिवाद पर लड़ जाते हैं, जातिवाद पे, धर्मवाद पर लड़ जाते हैं, या जो बाहुबली होते हैं उस पर लड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारे न्याय के क्या है, विरुद्ध है। यहाँ बात करते हैं, अगर मान लीजिए अभी जैसे अभी नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो कि वही पुरुषों को नहीं दे रहे हैं, क्या न्याय है? नहीं ना है। खाली नीतीश कुमार खाली जो है महिलाएं के वोट से जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। उनके लिए दोनों न्याय करना होगा। तो मतलब अगर महिला को भी दे रहे हैं तो उनको पुरुष को भी देना पड़ेगा। ये इसी को हम लोग न्याय करेंगे, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पे अगर अलग अलग करती है तो फिर जनता भी क्या करेंगे, उनके साथ अलग ही काम करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यही कहते हैं कि सभी किसी भी धर्म के हो या जाति में हो, उसको क्या करना है, विभेद ना करते हुए समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को क्या देना है, समान जो है अधिकार और समान अवसर देना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। जैसे हम आपको बताएं कि अभी नीतीश कुमार क्या करें, हमारे देश की, हमारे राज्य के जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा किया कि जीविका के जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी लोग को हम देंगे, क्या देंगे, 10,000 रुपया। वो दे भी रहे हैं, अच्छी बात है कि आखिर एक बिजनेस उत्पादित करने के लिए, उनको अपने फीडबैक को करने के लिए, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए वो दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को अगर न्याय की व्यवस्था में देखेंगे तो वो क्या है, एक गलत तरीके से, क्या कि वो उधर तो दे ही रहे हैं, साथ ही एक पुरुष को जो पुरुष को नहीं मिल रहा है ना, तो क्या एक न्याय में आएगा क्या, समान अवसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि अधिकार क्या है, इसी अधिकार की हम बात करने जा रहे थे। इसी अधिकार को, जहाँ पे अपना दबदबा होगा, जो मेरा दावा है, वही हम देखते हैं क्या होगा। पहले इसको जान लेते हैं क्या है, कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी काम को करने के लिए दावा करता है तो उसी को क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। जैसे मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार है, अगर वोट की अगर बात करें, चुनाव की बात करें, तो हमको क्या करना है, एक वोट देने का अधिकार है। अगर हमको कोई भी आएगी, कोई भी सरकार आएगी या किसी की भी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, अपना एक वोट देने का मेरा अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि हम सब लोग दे ही देंगे, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या अगर हमारे पंचायत में अगर किसी तरीके का, अगर आपके पंचायत में या आपके कहीं भी अगर किसी तरीके का किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, शोषण अगर हो रहा है, आप उसका अधिकार दिला सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि नहीं भैया आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब को सता रहा है, ये उसका अधिकार है क्या, नहीं अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार क्या होना चाहिए, जहाँ पे कोई विभेद नहीं होना चाहिए, कोई काम को करवाना। जैसे अगर देखा जाए किसी कहीं अगर रास्ते में हम जा रहे हैं, कहीं पुल टूट गया, जैसे हमारे ही नज़दीक एक पुल टूट गया था, तो उन लोगों ने क्या किया, एक उसको कैमरा को जो है कैमरा लेके आया, उसको कवरेज किया, कवरेज करने के बाद उस पर आवाज़ उठाया, आवाज़ उठाने के ठीक 24 घंटे के अंदर क्या हो गया कि आके उसको पुल को बना के चला गया। तो ये क्या हुआ, उसका अधिकार है, ये हमारा क्या है, एक अधिकार है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, जब या किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए क्या करता है, दावा करता है, क्या करता है, दावा करता है कि ये हम ही, मेरा है, ये हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते। जैसे अगर भोज चलाने में देखते होइएगा एग्जाम्पल, भोज चलाने वाला अगर किसी को कहीं गए होइएगा भोज खाने, तो देखिएगा कि कोई आदमी चावले चला रहा है, कोई दाल चला रहा है, कोई सब्जी चला रहा है, कोई दही चला रहा है, तो कहते हैं नो हम खाली दही चलावा, दूसरा चीज़ न चलावा तो हम छोड़ देवो। तो ये क्या हो गया, उसका एक अधिकार हो गया, वो दावा कर रहा है कि नो हम खाली दही चलाएंगे, ठीक है। मिठाई चलाने वाला कहेगा नो हम खाली मिठाई चलाएंगे, तो दूसरा चीज़ नहीं चलाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक अधिकार हो गया, समझ में आ गया ना। कि मैंने किसी भी काम को करने के लिए, हम खुद करने के लिए क्यों नहीं हो, मेरा अधिकार अगर पढ़ाना तो मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है ना, पढ़ाना है। तो ये हमारा क्या एक अधिकार में आया, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, पढ़ना है। आज हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो मेरा एक अधिकार है कि चलो बच्चे को रास्ता बता रहे हैं कि बुआ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ना है। अब वो नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन वार नहीं लिखेगा, एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, उसमें हमारा अधिकार कुछ है, बताइए, कोई अधिकार है, नहीं ना अधिकार है। मम्मी पापा का उसका में कोई अधिकार है, नहीं है। फ्यूचर बर्बाद उसका होगा, न कि मम्मी पापा का होगा, न उसे गुरु जी का होगा। तो हमारे जितने भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये नोट कर लो कि अधिकार क्या है तुम्हारा अधिकार है पढ़ना, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर बनाना, ये तुम्हारा अधिकार है बाबू। इसलिए क्वेश्चन को नोट कर लो और याद भी कर लो, ठीक है। तो फिर अधिकार छूट जाएगा तो फिर बाद में क्या कि सही समझ में नहीं आया था। हाँ देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट भी अपना लेना है तो ले लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या था,
क्वेश्चन सुन ही रहे हो, देख रहे हो। तो नक्सलवाद क्या था इसके बारे में जानिए। तो ये दूगो भाई की कहानी है। किसका कहानी है? दूगो भाई की कहानी। क्या है सो देखिए। तो नक्सलवाद जो है एक सशस्त्र आंदोलन है, और ये जो था इसकी शुरुआत जो है दो भाई क्या था, एगो था चारू मझुदार और दूसरा था कानू संथाल। कब क्या था? 1967 में जो है इसका किया था। क्यों किया था? तो उसने कहा था कि नक्सली गांव से इसका स्टार्ट जो है नक्सली गांव से क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग उसके साथ गलत कर रहे थे। वहाँ कुछ संथाल जाति के थे, कौन थे? चारू मछुदार और कानू संथाल। अब उसके साथ वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे। जो भी जमींदार लोग थे वो सब क्या कर रहे थे? उसके साथ गलत, जमीन सब पे हड़प रहे थे। तो उसने क्या किया? जातिवाद को लेकर आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? जातिवाद को लेकर आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और कहाँ से स्टार्ट किया? तो एक गांव है नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलवाद वहीं से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? नक्सलवादी कह दिया गया। याद कर लीजिएगा, दूगो भाई की कहानी था। दोनों भाई आया, देखा कि भाई हम यहाँ पे जो है कि लोग हमारे साथ गलत कर रहा है, अंग्रेज गलत कर रहा है, हमारे ज़मीन को छीन रहा है, किसानों को मार रहा है, पीट रहा है, खूब बढ़िया से पीट रहा है। वो दोनों आ गए, मेरे साथ ऐसे क्या कर रहे हो जी, ऐसा नहीं करो। तो कहा कि नहीं, तुम ज़्यादा बोलेगा तो जानबे कर। तो अंग्रेज तो उस समय मतलब हमारे भारत के लोग को क्या समझता था? एक नंबर का बुर्बक समझता था। यहाँ के लोग उस समय थे भी जी हुजूर से, जी हुजूर करने के चक्कर में हुजूरी निकल गया सबका, ठीक है। तो वही होता था कि यहाँ पे लोग अतिथि देवो भव, बहुत बड़ा नाम था अतिथि देवो भव। भगवान, अतिथि को भगवान समझने के चक्कर में जो है लोग अपने खुद पिटा जाते थे, ठीक है। अपने ज़मीन में सब जो है कि हड़पा गया और दूसर से ले गया, लूटपाट के ले गया। उसी तरीके से यहाँ पे आज जब देखा कि नक्सलवाद गांव में, जब ये कानू जो है, कानू संथाल और जो है चारू मछुदार देखा, ये दोनों भाई कि भाई हमारे यहाँ के लोग हैं, हमरे पिटा रहा है और हमरे ज़मीन छिना रहा है, तो क्यों नहीं भाई इसके लिए हम कुछ करें। तो उन्होंने दोनों भाई ने मिलकर क्या किया कि 1967 में जो है आंदोलन कर दिया। कौन सा आंदोलन? सशस्त्र आंदोलन। यहाँ देखिए बताया कि नक्सलवाद वह है जो एक शास्त्र आंदोलन है जिसकी शुरुआत चारू मछुदार और कानू संथाल ने 1967 में किया था, और इसकी शुरुआत नक्सलवादी गांव से किया गया, इसलिए इसका नाम नक्सलवाद पड़ा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ भी रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप जो है पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और आपके जो भी साथी हैं जो आपके क्लास में हैं उन सबको बताइए, ठीक है। क्योंकि आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइबर ना हमारे मन को, मनोबल को, हमारी टीम को बढ़ाता है और काम करने के लिए उत्तेजित करता है। जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है वैसे हम लोग का पावर बढ़ता है। तो एक सब्सक्राइबर मेरे डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइबर सब लोग करते जाएँ, एक एक, ठीक है। क्योंकि आप जिससे एक सब्सक्राइबर कीजिएगा, हमारा क्या होगा? एनर्जी हम लोग का बढ़ता है, काम करने का तरीका बढ़ता है, हम लोग का गुड बैक मिलता है, आप ही लोग से मिलता है, हम लोग को एनर्जी आप ही लोग से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले भी शुरू में मैंने बताया कि रीति रिवाज और संविधान के बारे में भी मैं फिर वही चीज़ यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बात है कि संविधान क्या है। तो मैं पहले भी बताया था कि जहाँ पे नियम कानून लिखा होगा उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। और संविधानवाद कहाँ कहेंगे? जो नियम कानून जो लिखल गेल बा उसको जो लागू किया जाता है उसको संविधानवाद कहते हैं। जो लागू किया जाता है, जो हम लोग पे लागू किया जाता है कि अगर हेलमेट पहन के नहीं जाइएगा, संविधान में लिखा गया हुआ है कि जो है गाड़ी जब भी चलाना है तो हेलमेट पहन के जाना है, ठीक है। लेकिन ये सब हीरो सब क्या कहते हैं, बाल खराब हो जाएगा, लेके जाता है, बाल जो है हेलमेट जो है कि रखेगा, गाड़ी में टांग के रखेगा, चलानवा कट जाएगा, और सर चलान कट गया है, सर माइनस कर लीजिए ना सर। तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या ऐसा है? क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि संविधान हम उसे कहते हैं जो जिससे किसी देश को चलाने या लोकतंत्र को चलाने के लिए, ठीक है, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार और न्याय इस सब के बारे में लिखा होता है। हमारे मौलिक अधिकार के बारे में कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अधिनियम जो है आपको पता है कि 21 में होता है, अनुच्छेद 21 में जो है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में लिखा गया हुआ है। तो जहाँ पे हमारे अधिकार की बात होगी, न्याय की बात होगी, उसके बाद लोकतंत्र चलाने की बात होगी, जहाँ पे लिखा मतलब कानून का पूरा संग्रह होगा, लिखा गया नियमों का संग्रह होगा, उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि संविधान क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे उसके बारे में
क्लियर है। अब बताते हैं कि संविधानवाद, यहाँ देखिए संविधानवाद क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। तो संविधानवाद यानी संविधान में लिखा गया जो कानून होता है उसको क्या करना, लागू करवाना, क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। यानी संविधान में अगर जो कानून लिखा गया हुआ है उसको क्या करना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप डकैती कीजिएगा तो संविधान में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कितना धारा लगेगा, ठीक है, तो वो धारा कौन लगाएगा, चोरी कीजिएगा तो वो धारा कौन लगाएंगे, आपके थाना जो है, थाना में जो भी इंचार्ज होंगे वो आपके ऊपर धारा लगाएंगे कि चोरी किया, चमारी किया या छेड़खानी किया या किसी भी प्रकार का आप गलत करते हैं तो वो किस में आएगा, संविधान में तो कानून लिखल है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है पूरा एकदम एक तरफ से लिखवा दिया गया, सब कुछ किया गया है, संविधान में सारा संग्रह कर दिया गया है। लेकिन उसको लागू कौन करते हैं, हमारे जो भी प्रतिनिधि होते हैं या हमारे जो भी काम करने वाले जो कमेटी होते हैं उसको क्या करते हैं, विधेयक जो भी न्यायपालिका जो लोग होते हैं वो लोग उसका लागू करते हैं, लागू करवाते हैं। तो वहीं यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे कानून को लागू किया जाता है, संविधान के जो नियम जो लिखा गया है, जो कानून लिखा गया है उसको लागू करवाना ही क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। समझ में आ गया ना जी, चलिए ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे, आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और देखते हैं नेक्स्ट में, अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लेने का इच्छा हो, नोट्स लेना हो, हमारा PDF लेना हो या इसके बारे में विशेष आपको पढ़ना है तो क्या करना है, तो जान लीजिए सबसे पहला चीज़ करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, विशेष कुछ नहीं करना है, उठाना है अपना मोबाइल क्या उठाना है, पहले मोबाइल लेना है और जो आप देख रहे हैं मोबाइल में दूसरा नंबर में जाना है जिसका नाम होता है प्ले स्टोर में जाना है। और जहाँ पे आप इस तरह से सर्च लिखा हुआ रहता है, सर्च का जो आपको दिया होगा सर्च में लिखना क्या है, यहाँ सर्च इस तरीके का दिया होगा, सिग्नेचर साइन दिए हुए रहता है, उसको सर्च करना है और यहाँ पे लिखना है क्लास ऑफ लाइफ। जैसे क्लास ऑफ लाइफ खोलिएगा तो हमारा लोगो आ जाएगा, जो हमारे YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं वो लोगो आ जाएगा। आपको वहाँ पे क्या करना है उसको, या अगर समझ में नहीं आए कि सर क्या करें तो आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, आप हमारे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, आपके सारा चप्पू यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 870961 81853 या मेरा दूसरा नंबर है 8579 505। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 नंबर है जिसपे आपको नोट्स PDF ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन, नोट्स, जो भी चीज़ अगर आपको लेना है या आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेने की, सर आपका अगला वीडियो कब आ रहा है, तो आप इस पर कॉल नाउ कर सकते हैं, आप हमारे से बात कर सकते हैं, ठीक है, और आपको सारा चीज़ आपके कम समय में, कम प्राइस में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप झटाझट जो है फटाफट से क्या कीजिए, सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जब तक के लिए धन्यवाद।